औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को आपके सरों पर सदा सलामत रखे। अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके दोस्तों को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको हर काम अल्लाह ताला खुश सलूबी से आपका तय पा जाए। तो आपके कारोबार को इतना वसी करे आपको संभाले ना संभले। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप अपना प्यार देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मैंने आपके लिए नई वीडियो लेकर आता रहूँगा, मज़ारात पर जाऊँगा और मज़ीद आपके लिए उन मज़ारात की वीडियो बनाकर लाया करूँगा। तो आज हम जिन नेक और पाक हस्ती की बात करेंगे उनका नाम है साईं सहेली सरकार मुजफ्फराबाद वाले। आपका असल नाम सैयद जुल्फ़कार अली शाह है। आपके आबाओ जदा मुल्तान से गुजरात में तशरीफ़ लाए। आपकी पैदाइश और बचपन जो है ना वो गुजरात में ही गुजरा। पंजाब आप जो है ना सहेली सरकार आपका जो लक़ब पड़ा है ना, तो आप पता क्या कहा करते थे? जो लोग आपके पास आते थे, औरतें आती थी, आप कहा करते थे अड़िया। पंजाबी का लफ्ज़ है अड़िया और सहेली। तो इस वजह से कोई आपको अड़िया सरकार, कोई सहेली सरकार कहने लगा। तो इस तरह आपका नाम सहेली सरकार पड़ गया। सहेली लफ्ज़ जो है ना वो दोस्त को कहा जाता है। जो लड़कियां होती है ना वो अपने दोस्त को, जो अपनी उसकी दोस्त होती है ना उसको सहेली कहती हैं। आप लोगों की हर बात सुना करते थे, ख़ास कर औरतों की बात बहुत ज़्यादा सुना करते थे, क्योंकि उनको सहेली कहकर जो मुखातब करते थे। इसी वजह से आपको साईं सहेली कहा जाने लगा। जब आपकी उम्र 15 साल हुई तो आपने कुरान पाक अपने वालिद से नाजरा पढ़ लिया था। आपके वालिद गुजरात से हिजरत करके कश्मीर के इलाका में जा बसे। फिर आप वहाँ से के ही हो लिए। यहाँ पर आकर आपने दीनी तालीम हासिल की। आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर चिल्ला कशी की। एक चिल्ला आपने सेवन शरीफ में जाकर हज़रत शकी शाहबाज कलंदर के मज़ार पर जाकर उनकी चिल्ला गाह पर चिल्ला किया है। तो अल्लाह के तो इसी तरह जब आप वापस आए तो आप वहाँ बाबा सादुल्लाह के घर आकर ठहरे। वो ऊपर हुआ करता था जहाँ आपके वालिदैन ने डेरा लगाया था ना, वो पहाड़ी से ऊपर ज़रा काफ़ी ऊपर था। तो वो बाबा साद जो था ना वो उसके घर आकर डेरा लगाया और उनका काम काज, उनके लिए लकड़ें काट कर ले आया करते थे। उनकी जो गाय भैंसें थी उनके लिए चारा काट कर ले आया करते थे और उनकी गाय भैंसों को जो है ना चराया करते थे। तो एक बार जो है ना उनकी भैंसें चराने के लिए ले गए थे। तो काफ़ी देर होगी तो बादल भी बहुत ज़्यादा गहरे आए और बरसना शुरू हो गए। तो ओले बरसने शुरू हो गए। तो बाबा सादुल्लाह का जो बड़ा बेटा है ना वो आपकी तलाश में जो निकल खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि जिस जगह गाय भैंसे और साईं सहेली सरकार बैठे हैं ना, उस जगह पर ओले का एक दाना भी नहीं गिरा और साइडों पे जो है ना वो ओले गिर रहे हैं। तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने आकर इस वाक़या का जिक्र अपने बाप से किया। तो बाबा सादुल्लाह ने कहा कि इस वाक़या का जिक्र तुमने किसी से नहीं करना। तो वो आखिर आम इंसान था। कुछ अर्सा तो वो खामोश रहा। आखिरकार उसने इस बात का जिक्र कर दिया। तो फिर साईं सहेली सरकार एबटाबाद चले गए और फिर वहाँ पर चिल्ला करना शुरू कर दिया। फिर
वहाँ से वापस आकर कुछ दिन गली लोहारा में रुके। फिर जिस जगह आपका मज़ार है यहाँ पर धूप में बैठा करते थे। आपने शादी नहीं की थी, आप मस्त फ़कीर थे, मस्त फ़कीर इंसान थे। जो बात करते थे वो पूरी हो जाया करती थी। तो एक बार एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा कि सरकार मेरी गंदम बहुत कम होती है। तो आपने कहा कि उसने कहा कि सरकार कुछ दुआ करें कि मेरी गंदम जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपने कहा मुट्ठी भर गंदम के दाने लेकर आओ। तो आपने दानों उन मुट्ठी भर दानों पर दम कर दिया और कहा कि ये सारी गंदम में जाकर मिला दो। उसने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह और साईं की दुआ से इस आदमी की इतनी गंदम होने लगी कि वो लोगों को उधार गंदम देने लगा और बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। ये सब अल्लाह की मदद और साईं सहेली सरकार की दुआ का नतीजा था। तो आपको दुनिया से कोई लगाव नहीं था। आप हर वक्त अपने मालिक की याद में रहते थे। जब आप मनसेरा चिल्ला कशी के लिए गए थे, वहाँ पर एक शख्स था जो आपके साथ हुक्का पिया करता था। आपने उस पर नज़र रूहानी डाली तो वो भी अल्लाह का वली बन गया। आपका कद दरमियाना था, रंग गोरा था, बाल बिखरे हुए थे, एक तहमत बांधा करते थे। बहुत सादा ज़िंदगी थी आपकी, ना खाने की होश ना पीने का, दुनिया की कोई होश नहीं थी आपको। एक बार का जिक्र है कि एक औरत का खामन जो है ना वो काफ़ी अरसा से वो गुम हो गया था। जब उस औरत ने आपका चर्चा सुना ना कि वहाँ पर अल्लाह के वली हैं, वो जो बात कहते हैं वो पूरी हो जाती है, तो उसने जब आपका चर्चा सुना तो वो रोती हुई कुरलाती हुई आपके पास आई और आते ही कदमों में गिर गई और आपके कदम पकड़ कर बैठ गई। आपने कहा कि बीबी मेरे कदम छोड़ो। उसने कहा नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा खामन नहीं आएगा। तो आपने काफ़ी मज़ामत की छड़ाने की, मगर वो उसने ना छोड़ा। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि बीबी वो देखो तुम्हारा खामन खड़ा है। तो जब उसने वापस मुड़कर देखा तो वाकई उसका खामन खड़ा था, मगर उसका बुरा हाल था। बहुत कपड़े पुराने फटे फूटे पुराने कपड़े थे। तो जब उस औरत ने पूछा कि तुम कहाँ थे, तो उसने कहा कि मैं फ़लाँ जगह चला गया था मज़दूरी के सिलसिले में, तो वहाँ मुझे मज़दूरी नहीं मिली, तो मैं बेकार था, बेरोज़गार था। तो मैं ऐसे ही मैं बाहर निकलकर दरख्त पर से शतूत खा रहा था। तो ये बाबा जी आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत परेशान है, तुम्हारी याद में बहुत रो रही है, कुरला रही है और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो। तो मैंने जैसे ही बाबा जी का चेहरा देखा तो फिर मुझे नहीं पता कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए हैं, किस वक्त पहुँच गए हैं। तो ये बाबा जी की करामात थी। तो आप जो है ना वो मस्त रूहानी, आपने शादी नहीं की थी और ना ही आपकी कोई औलाद है। तो इसका ज़िक्र कहीं भी आपकी औलाद के बारे में नहीं है। तो ये आप दुनिया से बहुत ही अलग थलग मुख्तलिफ थे। आपके रूहानियत बहुत ज़्यादा थी। आप हर वक्त अल्लाह की याद में रहते थे, मस्त थे ना। मस्त जो होते हैं ना वो उनको कोई दुनिया की होश कुछ नहीं होता। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। आप मस्त दरवेश इंसान थे। जो सही दरवेश अल्लाह की तरफ से दरवेश होते हैं ना वो इंसान थे। इसीलिए तो आपने शादी नहीं की थी। आपको कुछ पता नहीं शादी और औलाद बच्चों के बारे में, खाने पीने का कोई होश नहीं था। अगर किसी ने रोटी दे दी, खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो ऐसे ही जो चलते फिरते रहे। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। फिर नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।